गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज जिसके मन संचालन करने की बारी है, सॉरी, मैं विनोद अंकल को बुलाना चाहूंगा गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने के लिए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? नहीं हुई गुरु भाई। एक सेकंड।
स्क्रीन शेयर हो गई क्या आप गुरु भाई? हाँ हाँ, हो गई हो गई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। 16 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग जैसा चाहे कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य के दिमाग की देन है। वह सजीव चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार के मानव ने कुछ समय तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा कि कोई ऐसी शक्ति है जरूर जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं कालचक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के लोगों को वे कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ हैं। इस युग के सभी धर्मों के अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सारे ग्रंथ निरर्थक हैं। ये जिस युग में रचे गए थे मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने क्रमिक विकास के साथ भौतिक जगत ने जो प्रगति की है उसी क्रम से अगर आध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता और भौतिक विज्ञान की तरह नए नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता, उसी स्थिति में यह संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्होंने संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला। तरह तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्कशास्त्र का सहारा लेकर धर्म और ईश्वर की नित्य नई नई व्याख्या करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाने लगे। मृत्यु के बाद नरक का ऐसा भयानक चित्रण करके लोगों को भयभीत करने लगे। ऐसी निर्जीव वस्तुओं से धर्म को जोड़ दिया जो कभी भी परिणाम दे ही नहीं सकती। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बैल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक कोहलू में जुटे हुए आबाद गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? इस प्रकार परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमजोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे हुए जर्जरित लोग मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखाकर ठग रहे हैं। मृत्यु अवश्यंभावी है, इससे बचना असंभव है, फिर इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं। परंतु फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत हो रहे हैं।
ईश्वर आराधना से ईश्वर आराधना से तो हर प्रकार का भय कोसों दूर भागता है, परंतु यह बात इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अपनी ही तस्वीर से ये लोग इतने डर चुके हैं कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से जवाब दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इन कमजोर लोगों के सहारे ये तथाकथित धर्मगुरु कितने दिन जीवित रह सकते हैं? भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को जब ऐसे गुरुओं से कुछ भी नहीं मिला, तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने अपने ही उपकरणों से उस असीम सत्ता की खोज प्रारंभ कर दी। भौतिक निर्जीव और अचेतन उपकरण उस सजीव और चेतन सत्ता का पता लगाने में किसी भी हाल में सक्षम नहीं हो सकेंगे। शरीर के बाहरी भाग से उस परम सत्ता से मिलना बहुत ही असंभव है। शरीर के बाहरी भाग से उस परम सत्ता से मिलना बहुत ही असंभव है। उस तक जाने का रास्ता तो शरीर के अंदर से होकर बहुत ही गहन भंवर जालों में से होकर गुजरता है। असंख्य ऐसे चौराहे आते हैं जहां से रास्ता चूकने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे इन भौतिक विज्ञान के सच्चे खोजियों को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। धन, समय और शक्ति के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा एक समस्या ऐसी है जिसने इन्हें और भ्रमित कर रखा है। काली विद्या को जानने वाले तामसिक लोग यदा कदा सस्ते और भ्रमित करने वाले चमत्कार दिखाकर पथभ्रष्ट करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। एक तो उनका रास्ता गलत, दूसरा तामसिक शक्तियों का पग पग पर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास। ऐसी स्थिति में उन सच्चाई की खोज करने वाले लोगों का भ्रम और शक्ति श्रम और शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो रही है, क्योंकि इस युग में तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। अतः वे कभी भी ऐसी सात्विक और चेतन सत्ता की खोज को सफल होने नहीं चाहेंगी। परंतु इतिहास बताता है, जब जब भी तामसिक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है, सात्विक सत्ता ने प्रकट होकर उसका पूर्ण विनाश किया है। महर्षि अरविंद ने भी इसके संबंध में कहा है, प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे जो भगवान का विरोध करते थे। यह रीति सदा से चली आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर बार दैत्यों का विनाश हुआ है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, अतः आगे भी वही होने वाला है। वह समय अब अधिक दूर नहीं है। उस परम सत्ता के धाम तक पहुंचने के बारे में हमारे सभी ऋषियों की तरह महर्षि अरविंद ने भी कहा है, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ पर जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 महीने के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस परम सत्ता तक जाने का जो एकमात्र रास्ता हमारे धर्म ने बताया है, उस पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचना संभव है। और सारे रास्ते भ्रमित करने वाले और गलत हैं। अतः अब श्री अरविंद की भविष्यवाणी के सच होने का समय आ गया है।
श्री अरविंद ने कहा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई सभी बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी पर। जय गुरुदेव सभी को। आज जिसके मन संचालन करने की बारी है, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई मंच का संचालन कर। जी आ रही है। जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। गुरुदेव पर चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा के इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाइयों, गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव सभी को। हमारा ये सेशन प्रतिदिन गुरुदेव की कृपा से आबाद गति से चल रहा है। इस सेशन गुरुदेव ही चलाते हैं। इस सेशन से जुड़ने से हमारी साधना में नियमितता बनी रहती है। हम लोग हर पल हर क्षण गुरुदेव के सानिध्य में रहते हैं। हमारी इस सिद्ध के साधना में अधिक से अधिक मंत्र जाप करने की जरूरत है। जितना अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, गुरुदेव की कृपा आती है। लेकिन हम संसारी जीवन में रहते हैं तो भटक जाते हैं, मंत्र जाप नहीं हो पाता है अधिक से अधिक। फिर भी अगर हम गुरुदेव के इस सेशन से जुड़े रहते हैं या और कोई भी सेशन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर हम जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में गुरुदेव के साथ एक जुड़ाव रहता है। तो हमारी जीवन का भार गुरुदेव लेते हैं। इसलिए सेशन से जुड़ना बहुत जरूरी है। सेशन से जब जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में नियमितता रहती है, साधना में नियमितता रहती है। चलिए और ज्यादा ना बोलते हो, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति, कोई बात रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। मंत्र जाप का अपना अलग प्रभाव होता है। मंत्र जाप के माध्यम से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। मंत्र जाप के माध्यम से ही रोग दूर होते हैं। मंत्र जाप के माध्यम से ही विघ्नों का विनाश होता है। जो आने वाले कष्ट हैं उससे बचा जा सकता है। ये अधिक से अधिक मंत्र जाप हमें करना चाहिए। जय गुरुदेव। कनिका गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, गुरु बहन को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव। गुरु बहन कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें और बताएं गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को। मेरा नाम कनिका है और मैं परवीन जी और रवीना जी की बेटी हूँ। ओह, तो हाँ जी। बहुत तो सुंदर। ऐसे ये मेरा बताइए। ऐसे पहला टाइम है ऐसे यहाँ पे ऐसे आके ऐसे बताना, क्योंकि जी ऐसे मैं उनमें से हूँ जो अपनी अनुभूति सिर्फ अपने तक रखती हूँ। जी तो अगर इसे ध्यान की अगर शुरुआत देखी जाए तो इसे जो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, तो मेरे पापा को ऐसे कोई मतलब ऐसे लिवर डिजीज हुई थी जब बहुत पहले के टाइम पे। तो तब उनको भी किसी ने गुरुदेव के बारे में बताया था, तब उन्होंने जो ये ध्यान की प्रक्रिया है वो शुरू करी थी। तो उसके बाद ऐसे जब हम काफी छोटे थे, मतलब मैं बहुत छोटे से ही मतलब ध्यान करना शुरू करा है हमने, और मेरे भाई भी, मतलब हमारे घर में जो ध्यान की प्रक्रिया है वो काफी सालों से चलती आ रही है और वही सेम चीज हम देखते आ रहे हैं। पर जैसे शुरू में बच्चे थे तो इतना उस चीज का ना मतलब ऐसे जबरदस्ती महसूस होती थी जब ऐसे पापा मम्मी बोल देते थे कि ध्यान करने बैठो ये वो, क्योंकि हमारे को अपना कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था कि जिससे हम देख के समझे कि हाँ इस चीज का भी लाइक हमारे को भी कोई लाइक फायदा हो सकते हैं। तो वो 15 मिनट काटने काफी भारी हो जाते थे हमारे लिए, जब हमारी इसमें कोई ऐसे इच्छा नहीं थी, कुछ भी नहीं था।
पर अब जैसे बड़े हुए, अब जैसे कॉलेज में आए, फिर बाकी स्कूल में आए, तो सारी चीजें अब जैसे अब गुरुदेव का ध्यान है अब ऐसे 2 टाइम करने के बाद, तो एक इंसान है आजकल के टाइम पे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा है। तो जैसे अगर हमारी एज के बच्चों में ही देखा जाए, तो जैसे अभी मेरी एज 21 साल है, तो अगर हमारे इसमें देखा जाए तो ऐसे डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है, एनजाइटी इतना कॉमन हो गया है। तो पर फिर भी ऐसे गुरुदेव की शरण में रहने पे इस चीज का तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि मैं इन सारी चीजों में लाइक कभी मेरा अभी तक तो गुरुदेव की दया से मेरा कभी से सामना नहीं हुआ इन चीजों से। तो अब जैसे मैं इतना है कि मेरे साथ कोई भी ना ऐसे कोई चीज कोई बुरी घटना नहीं होती, और सारे दिन जैसे मैं गुरुदेव का जो है नाम लेके कोई भी काम ऐसे शुरू करती हूँ, तो वो मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही रहा है मेरा। लाइक पढ़ाई के मामले में भी हो, एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कोई दूसरा इवेंट हो, या मेरे कोई लाइफ डिसीजंस हो, तो वो मेरे को कभी भी मेरे को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाया है किसी भी वे में। और कई ऐसे पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे मैं से अपनी जिंदगी से काफी निराश थी कि ये मेरे हिसाब से ये चीज क्यों नहीं हुई। पर कुछ साल बाद जब आके देखा, तो जब गुरुदेव ने जब सारी चीजें ठीक करी, तो अब जाके समझ में आता है कि जो किया सब ठीक किया। तो मेरे को बस यही बताना था आज के सेशन में। तो मैं ऐसे काफी लेकिन खुश हूँ, ऐसे अब शांत हूँ गुरुदेव के जय शरण में आने के। जय जय गुरु। गुरुदेव है बहुत सुंदर। एक्चुअली पहली बार गुरुदेव के संबंध में गुरुदेव का हमारे जीवन में जो प्रभाव है, कृपा है, उसके ऊपर आप बोली हैं। बड़ा आनंद रहता है भीतर से जब गुरुदेव के विषय में बोलते हैं, गुरुदेव की कृपा के विषय में बोलते हैं। गुरुदेव ही बुलवाते हैं। और हम लोग के जीवन का जितना भी कार्य है, अधिक से अधिक हम लोग गुरुदेव को ही बोलते हैं। गुरुदेव के ही शरण में जी रहते हैं, तभी जाके सब काम होता है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक तो साइकोलॉजिकल रिलीफ रहता है कि गुरुदेव है, चलो गुरुदेव देख लेंगे जितना भी परेशान हम लोग रहते हैं। चलो गुरुदेव है, एक परम सत्ता हमारे साथ है। और कुछ बताइए, यही कुछ अगर चीज। जीवन के घटना या ध्यान से रिलेटेड या आध्यात्मिक कोई अनुभूति हो तो उसके विषय में अगर कुछ बोलना चाहे। जय गुरुदेव। अभी जैसे अगर मेरे ध्यान में अगर मैं ऐसे लाइक 2-3 दिन से मेरे साथ तो यही चीज होती है कि लाइक ऐसे मेरे को महसूस होता है कि मेरी जो आंखें हैं आधी खुली हुई है, पर मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज मेरे लिए नहीं है वैसे ध्यान में। बाकी मेरे को जो है मेरी लाइफ ऑल ओवर पॉजिटिव है। तो मैं ऐसा कुछ अभी तक मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत ही ना अलग सा नहीं हुआ है कि मतलब बहुत कुछ मतलब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि मेरे को कुछ अलग सा नहीं महसूस होता है। लाइक सब कुछ सही है। और अभी के लिए जो मेरी जो ध्यान की जो साधना है, तो उसमें मेरे को अभी तक यही महसूस हो रहा है कि अभी काफी दिनों से लाइक यही सेम चीज मेरे साथ हो रही है कि मेरी ऐसे आंखें आधी बंद रहती हैं, आधी खुली रहती है मतलब, और लेकिन मेरे को सामने कुछ नहीं दिखता है, ऐसे पूरा अंधेरा दिखता है। यस तो यस, बहुत अभी तक तो हाँ जी, तो मैं अभी और भी कोशिश कर रही हूँ। जैसे अभी मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जो मेरी ध्यान की प्रक्रिया है वो सबसे बढ़िया है, सबसे वो है। तो ऐसे आप लोगों के कंपैरिजन में तो मैं काफी नई हूँ इन चीजों में। पर मेरे को अपने गुरुदेव पे विश्वास है, इसलिए मैं भी इसी रास्ते पे चलना चाहूंगी आगे भी। यस यस गुरु बहन। एक्चुअली कुछ नया पुराना नहीं होता है, आत्मा अजर अमर है। हम लोग बहुत सारे शरीर धारण कर किए हुए हैं, कभी बच्चे रहते हैं, कभी बड़े, कभी बूढ़े, फिर नया शरीर धारण करते हैं। आत्मा का सेटिंग, अध्यात्म का जगत एक अलग रहता है। वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमको जिस समय हम लोग गुरुदेव से जुड़ते हैं, उसी समय से हमारा जो सेटिंग रहता है, हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, उसके अनुसार हम लोगों को उन्नति मिलती है आध्यात्मिक जगत में। और हमारी साधना में एक्चुअली हम लोग कुछ करना नहीं होता है, सब गुरुदेव ही करते हैं। हमें केवल मंत्र जाप पर ही मेन फोकस करना पड़ता है। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया, आप बनी रहे गुरु भाई। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। जय प्रवीण जी, गुरुदेव विकी भाई। सभी जय गुरु भाई बहनों को बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय। कनिका को मैं काफी, क्योंकि ये जब से हमने ध्यान की शुरू किया, गुरुदेव भगवान का की शरण प्राप्त हुई, तभी से इन दोनों, ये बहुत छोटे छोटे थे दोनों बच्चे, तो हमने इनको साथ बैठाना शुरू कर दिया। ये ट्रुथ है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम, इनकी अवस्था वो थी, लेकिन इनको एक आदत हो गई बैठने की। सबसे जो बड़ी चीज हुई, समझ में आया नहीं चाहिए, लेकिन ये अब बैठ जाते थे, 15 मिनट हमारे साथ ही बैठे रहते और फिर उठ जाते।
ना हम इनसे पूछते थे क्या हो रहा है, ना ये हमारे से कोई बताते थे क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों हमें भी पता था कि इस एज में बच्चे को क्या होगा, कहाँ और जो अनुभव होंगे नहीं होंगे ये तो गुरुदेव ही जाने। उसका रिजल्ट ये निकला कि इनकी ना तो ये कभी ध्यान आज तक इनका मिस हुआ है और प्रभु की दया से हमारा भी कभी नहीं मिस हुआ। और आज ये गुरुदेव भगवान की कृपा से इस स्टेज पे है कि इनका आप सब सुन ही रहे हैं कि ये गुरुदेव की इनकी साधना कैसी चल रही है, इनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके आध्यात्मिक चेतना बढ़ रही है इनकी बच्चों की। तो मैं कनिका से एक क्वेश्चन करता हूँ, कनिका तुम्हारा गुरुदेव के प्रति समर्पण को कहाँ पाते हो, अपने समर्पण को? अगर जैसे अगर मन की स्थिति से देखा जाए तो मेरी सारी चीजें गुरुदेव पे निर्भर है कि जो भी मेरे लाइफ के डिसीजन है वही करके देंगे, जो करके देंगे। तो गुरुदेव की तरफ से कोई चीज आई हुई तो मेरा उसमें हाँ या ना का जवाब नहीं है। उन्होंने जैसा दे दिया मैंने वैसा ले लिया। परंतु अगर जैसे अगर आप लोगों की अगर उसमें चीज में पूछा जाए तो मैं अपने आप को इससे काफी नया बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो इन चीजों में। पर जब तक मैं ऐसे आपकी उम्र में आऊंगी या जब तक मैं अपने ऐसे स्पिरिचुअलिटी को और अच्छे से जानूंगी, तब तक क्या पता मैं आप लोगों से भी बेहतर हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा है, कनिका आप टीनेज में 20, 21, 17, 18 साल की जो एज होती है वो फुल ऑफ स्ट्रेस होती है। बहुत सारे चेंज आते हैं बच्चों में, बहुत सारे नए डिसीजन लेने होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, एग्जाम का, करियर का। तो वो आपको सिद्धयोग कैसे उसमें हेल्पफुल रहा आपको ये सब, और एक टीनेजर्स को क्या मैसेज है आपका, जो बहुत सारे बच्चे ध्यान करते हैं, आपकी उम्र के भी बहुत बच्चे हैं जो ध्यान करते हैं, तो उनको क्या क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है, आपका क्या मैसेज रहेगा, उनको क्या देना चाहोगे? अगर मेरे हिसाब से चीजें देखी जाए तो जो मेरी एज के बच्चे होते हैं मोस्टली उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की होती है कि मतलब जो चीज घटना हुई भी नहीं है उसको अभी से लेके सोचने बैठ जाते हैं कि क्या पता वो सही ना हो। और कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है कि सिर्फ आप उस चीज के लिए मेहनत कर सकते हो, पर जो इवेंचुअल डिसीजन है वो भगवान का ही होगा। उस चीज को रोका नहीं जा सकता है। तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो पाए अपने एकेडमिक्स में जितना है, ठीक है, हर इंसान का पोटेंशियल अलग होता है। पर अगर आप ध्यान करते हो उस चीज से कि आपका पोटेंशियल डबल ट्रिपल 10 टाइम्स 100 टाइम्स हो सकता है। तो क्या है, अगर इंसान एक चीज ये भी है कि जो हमारी एज के जो बच्चे अगर ध्यान करते हैं तो ये भी नहीं कि बिल्कुल ही निर्भर हो जाना चाहिए उस चीज पे। अपनी मेहनत की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। भगवान अपना कर्म कर रहा है हमारे को लेके, हमारे को जो भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है उसको भी पूरा करना जरूरी है। अब भगवान की तरफ से तो हम निश्चिंत है कि हमारे को कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने अपने कर्म करने बंद कर दिए तो हमारे को भगवान को भी तो इतना निश्चिंत करना है कि हमारी तरफ से भी उनको कोई कमी लाइक वो नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे भगवान को परेशानी हो। तो मेरे हिसाब से अगर टीनेजर में है तो स्ट्रेस नॉर्मल है, एंजाइटी है, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि जो ध्यान करते हैं उनको नहीं होता। पर एक जो है वो उस चीज का बैलेंस अचीव कर लेते हैं, जहां तक मेरे को लगता है। वो घबराएगा नहीं। अगर एंजाइटी आ रहा है, पैनिक आने लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो चलता ही रहेगा। वो किसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा। वो जो चीजें हैं और जिस चीज के लिए आप काम करने लग रहे हो वो भी किसी पॉइंट पे आके सारी जो है सेटल हो जाएंगी। तो इंसान का एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि उसको ऐसे परेशान हो गया हो, चाहे कितना ही ध्यान करता हो इंसान, ठीक है, लेकिन एक इंसान की इमोशंस है उसको रोका नहीं जा सकता है। परंतु उस इमोशंस में वो फंसा भी ना रहे तो गुरुदेव उसकी हिम्मत देता है कि आप उन चीजों से बाहर निकल सको। तो मेरे हिसाब से तो क्या है, मैं अगर इस चीज में अगर किसी पॉइंट पर अगर ऐसा हो कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा हो, मैं एक स्टेप आगे ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस में अगर चली भी जाऊं, तो मेरे को गुरुदेव भगवान बाहर खींच लेते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं उस चीज में कभी फंसी नहीं। तो बाकी मैं यही कहूंगी कि अगर आप ध्यान करते रहते हो अगर अपनी जिंदगी में, तो जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो तो बुरे में भी अच्छा ही दिखेगा। तो मेरी समझ जहां तक ये ही है ध्यान को लेके और गुरुदेव के लेके। जी विकी भाई, जय गुरुदेव। आप जय
गुरुदेव बहुत सुंदर। एक्चुअली मैंने समर्पण बहुत जरूरी है गुरु भाई का समर्पण भी अच्छा है, भाव बहुत अच्छे हैं, भाव में ही ईश्वर विराजते हैं, गुरुदेव विराजते हैं। भाव बहुत शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हम लोग कि ये चाहते हैं, हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, विभिन्न बहुत प्रकार की चाहते हम लोग को रहती है। लेकिन एट द एंड हम लोग अगर गुरुदेव पर भरोसा रखते हैं कि गुरुदेव जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो खराब चीज में भी अच्छा हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, आशा हमारे भीतर में जीवित रहती है। तो ये चीज हम लोगों को गुरुदेव से मिलता है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए, मैंने मैंने कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इस विषय पर हम लोग ध्यान जब करते हैं, तो ध्यान हम लोग करते हैं तो उस परमात्मा के निकट जाते हैं। परमात्मा कहाँ है? भीतर ही है, भीतर है। गुरुदेव से आने के पहले वो कनेक्शन बहुत मैंने दूभर था, मैंने संभव नहीं था ठीक है। तो अभी गुरुदेव के आने के बाद वो संजीवनी मंत्र इतना पावरफुल है, और सिद्ध योग जो हमारा जो है गुरुदेव की कृपा से मानव का दिव्य रूपांतरण करने के लिए प्रकट हुआ है, तो इतना पावरफुल है कि आप माने जैसे मंत्र सघन मंत्र जाप करके ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो आप उस परमात्मा के निकट जाते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप परमात्मा के निकट जाएंगे ना, तो आपके अंदर में जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो ऑटोमेटिक वो जो है ना गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक तो रामायण से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बाली का मृत्यु हो जाता है। एक तो जस्ट एग्जांपल, बाली का मृत्यु हो जाता है, उसकी पत्नी तारा एकदम बेतहासा रो रही है, पति गुजर गया है, ठीक है, रोना स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन उस समय परमात्मा राम वहां पर प्रकट होते हैं, ठीक है, और उसको ये सांत्वना देते हैं। भगवान की उपस्थिति मात्र वहां पर ही ऐसा दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं, मैंने उसका ज्ञान दे के उससे माया हर लिया गया। मैंने कुछ नहीं किए हैं, खाली परमात्मा वहां पर ही प्रकट होने से उसका जो मोह और माया का जो दुख है वो छूमंतर हो जाता है। ठीक है, वो स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। तो वो परमात्मा कहाँ है? हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। केवल मंत्र जाप के माध्यम से आपके मंदिर में जितना भी स्ट्रेस एंजाइटी है, आप भीतर में ही उस परमात्मा को खोजिए और मंत्र जाप से उससे कनेक्शन कीजिए। वो छू मंत्र जितना भी बड़ा स्ट्रेस क्यों ना हो, ठीक है, आपके मैंने बहुत से प्यारे लोग मर गए हैं, ठीक है, फिर भी उसका दुख भी एकदम उसके पास जाने से गायब हो जाता है। इवन मैंने जब गुरुदेव साथ शरीर में थे, हाँ, तो हम लोग के मैंने बहुत सारा विचार, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा विचार लेके गुरुदेव के पास जाएंगे, लेकिन जैसे ही उस परम सत्ता के निकट आप जाते हैं ना, तो आप विचार शून्य हो जाते हैं, सब चीज आप गायब, आपके मन में जितना स्ट्रेस है, जितना थॉट्स है, सब गायब हो जाता है, एंड देन यू फील रिलीव्ड। तो सब समस्याओं का समाधान वो भीतर, वो परमात्मा के निकट हम लोग जब जाते हैं, तो जितना स्ट्रेस एंग्जाइटी है सब खत्म हो जाता है, बाहर जितना भी रह भीतर सब खत्म हो जाता है। तो ये चीज पहले संभव नहीं था, गुरुदेव के माध्यम से संभव हो रहा है ठीक है, चलिए जय गुरुदेव। अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, अदरवाइज जय गुरुदेव। बहुत सुंदर है। हम लोग भी चाहेंगे, हम अपनी जो बेटी है उसको बैठाते हैं, हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसे ही मैंने नेक्स्ट कुछ सालों के बाद हम लोग इस तरह सेशन करें, और हमारी बेटी और बेटे जो है ऐसे आके सेशन में अपनी अनुभूति बताएं, हम लोग को भी गर्व होगा। और ये दिव्य रूपांतरण जिसकी बात है ना, ये गुरुदेव के माध्यम से ही होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग जब ये करते हैं ना, अपने बच्चों को सिद्ध योग सिखा देते हैं, तो हम लोग का चिंता कम हो जाता है, पेरेंट्स के हिसाब से चिंता कम हो जाता है, क्योंकि भार जगत का भार तो गुरुदेव लेके रखे हुए हैं, गुरुदेव संभाल लेंगे। इस चीज से हम लोग निश्चित रहते हैं। और एकेडमिक्स का अगर देखा जाए, तो जितना आप भीतर जाएंगे उतना भीतर सब ज्ञान भीतर में ही प्रकट है। जब हम लोग दो समय का अगर ध्यान करते हैं, तो जो चीज हम लोगों को 10 दिन में समझ में आने वाला है, वो 10 मिनट में समझ में आ जाता है। ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ ये विज्ञान है, ठीक है, इसमें कुछ मैंने कल्पना नहीं है तो ठीक है, ये सहज है। जितना हम लोग भीतर में जाएंगे उतना ज्यादा उसका एकेडमिक्स अच्छा इंप्रूव करेगा। तो एकेडमिक्स का भी चिंता हम लोगों के भीतर से निकल जाता है, पेरेंट्स लोगों का। तो अधिक से अधिक हम लोगों को बच्चों को इस सिद्ध योग की तरफ बढ़ाना है, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक गुरुदेव की कृपा, ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से होता है। चलिए जय गुरुदेव, बहुत सुंदर आज का सेशन रहा। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कुछ बातें रखना चाहे तो स्वागत है, हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जैसे कनिका गुरु बहन बोल रही थी
कि गुरुदेव के प्रति समर्पण, मतलब सेम ऐसा ही अभी मेरी जो डॉटर है, बड़ी वाली माही, तो वो आज क्या बोलती हैं, मैं ध्यान कर लेती हूँ। कभी वो करती है, कभी नहीं करती है। तो मैं आज इसलिए कर रही हूँ कि मेरी दोस्त जो है ना, मेरे स्कूल में आज नाराज़ है, तो मैं आज गुरुदेव का ध्यान करती हूँ। मतलब कि मतलब हर डे जैसे हर चीज़ गुरुदेव को बताएँगे वो बच्चे। तो उसने ध्यान किया अपना, मतलब जैसे वो बोल रहे हैं ना कि हर चीज़ गुरुदेव के प्रति हमारी होनी चाहिए, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, तो कुछ भी हो चाहे इस लाइफ में, गुरुदेव को हम याद करते हैं। वो चीज़ हमारी सोल्व हो जाती है। मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चे जैसे अपने आप को कोई तकलीफ आई, मतलब तकलीफ नहीं है, लेकिन दोस्त उसका नाराज़, बच्ची जो फ्रेंड है उसकी नाराज़ है कि नहीं मैं आज गुरुदेव का ध्यान करूँगी, गुरुदेव से बोलूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से अगर बच्चे मतलब कनेक्ट हो जाएँगे तो वो मतलब बहुत अच्छा है उनके लिए। यस, यस। यही मैं एक्चुअली बता बहुत रही थी गुरु भाई। बहुत समस्या का समाधान जो इमोशनल होता है और व्यावहारिक जगत में भी होता है, माता-पिता नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुरुदेव वो दिव्य शक्ति है सबके भीतर में है, वो कर पाते हैं। इसलिए माने हम लोग से ज़्यादा गुरुदेव ख्याल रख सकते हैं, ठीक है? अपने हमारे बच्चों का, हाँ। और हम लोगों मतलब को गुरुदेव से हर कोई कनेक्ट हो, गुरुदेव से डीपली, मतलब पेरेंट्स से चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी बात गुरुदेव को ज़रूर बताएँ। यस, यस, यस। जय गुरुदेव गुरु भाई, इतना ही बोला। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें कि गुरुदेव बोलते हैं वो परम सत्ता भीतर ही है। वो परम सत्ता अगर भीतर ही है, तो उसके पास जितना हम अधिक से अधिक बैठ सकते हैं या जितना अधिक से अधिक पहुंच सकते हैं, हमारी सब समस्याओं का समाधान वहां पर ही है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कृपया हैंड रेज करें। अंदर के अध्यात्म के जगत के विषय में कुछ बोलना चाहे, मैंने ध्यान ध्यान करने से हम लोग के भीतर में उस बैठी हुई इस परम सत्ता को बोल लीजिए, गुरुदेव बोल लीजिए, उस शक्ति को बोल लीजिए, उससे हमारा कनेक्शन होता है। और कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से फिर उसके बाद हमारा जो हम लोग अपने जीवन के संचालन के लिए उस शक्ति पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब एक समय आता है, फिर उसके बाद अपना कुछ नहीं रह जाता, भीतर जो परम सत्ता बैठी है वही हमारे जीवन का संचालन करता है। तो उसी संचालन, तब उसमें हम लोग नहीं रहते हैं। अभी जैसे कि मैं संचालन कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके रियलाइज होता है, कभी भीतर से आवाज उठती है, गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उस आवाज, उस इशारे के थ्रू हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। और जब हम भीतर वाले की इशारे के, उस भीतर में जो बैठा हुआ ईश्वर है उसके अनुसार जब हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं निष्काम कर्म। हमारी कुछ निष्काम कर्म योग जिसको बोलते हैं, वो भीतर वाला क्या चाह रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, ठीक है, उसके अनुसार हम चलें। ये बहुत जरूरी है। तब जाके कबीरदास जी का वो जो कथन है वो भी सत्य प्रमाणित होता है। लेकिन ये अपने संभव नहीं है। एक्चुअली इसके लिए मंत्र जाप बहुत जरूरी है, मंत्र जाप के माध्यम से ही होता है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रेवत राम गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बोले गुरु साहब, भाई। मैं तो यही बताना चाह रहा था कि 5 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए गुरुदेव से, और मेरे को भौतिक रूप से बीमारियों में बहुत फायदा हुआ, और 5 साल में मेरा कभी ध्यान नहीं लगा, और गुरुदेव ने मिस भी नहीं होने दिया। बैठता हूँ ध्यान में, लेकिन कभी ध्यान नहीं लगता है। हाँ, नाम जप का नशा होता है, नाद भी सुनाई देता है, लेकिन आज तो गुरुदेव ने ध्यान में दर्शन नहीं दिए। और बहुत लोगों को बताया, फायदा भी हुआ, और गुरुदेव ने मेरे भी जीवन में बहुत बदलाव किए। लेकिन गुरुदेव से शिकायत करता रहता हूँ, दर्शन नहीं देते हैं आज तक। 5 साल हो गए। बाकी उनकी मर्जी है, नाम जप खूब होता है, नाम जप का नशा भी आता है, नाद भी सुनाई देता है, लेकिन ध्यान में गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिया आज तक। 5 साल हो गए, 2 बार स्वप्न में दर्शन दिए। गुरुदेव अब इसको कैसे समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो उनकी इच्छा है प्रभु की, वो जिस रास्ते से ले जाए वो उनकी मर्जी है। एक्चुअली मैं भी अगर देखा जाए तो मेरे को भी गुरुदेव ने कभी ध्यान में दर्शन नहीं दिया। ध्यान में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं।
लेकिन मैं जिसको अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले बताया था, तो उसको दर्शन दिया। हाँ, फिर उसके बाद उसकी पत्नी भी करने लगी। तो उसकी पत्नी का हट था कि गुरुदेव मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए हैं, मेरे को दर्शन नहीं दिए। मैंने 1 सप्ताह तक वो हट करते रही। हाँ, तो अचानक गुरुदेव उसको दर्शन दिए। ठीक है, तो मैंने हट करने से गुरुदेव कभी कभी दर्शन भी दे देते हैं। ठीक है, प्रेम से अगर मांगा जाए। कभी शिकायत करते हैं गुरुदेव से, फिर ये सोच के कि गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया, मतलब धारणा पक्की कराई है जीवन में, हर चीज में परिवर्तन लाके गुरुदेव ने, तो वो प्रभु पे ही छोड़ देते हैं, वो जाने। यस 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 यस। सबसे लेकिन पवित्र काम है मंत्र जाप। अगर हम लोग मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कई गुरु भाई बहन छोड़ देते हैं कि ध्यान नहीं लगा या अनुभूति नहीं हुई, लेकिन मेरे को आज तो कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने बिना ध्यान लगाई बहुत परिवर्तन किया है जीवन में, बहुत परिवर्तन। यस और 5 साल में शायद ही कभी गुरुदेव ने मिस होने दिया हो ध्यान, मतलब मेरे को, मैं बैठता ही, गुरुदेव मिस होने ही नहीं देते हैं। 15 मिनट तक बैठे रहते हैं तो। हाँ यस यस, हम लोग भी बैठते हैं ध्यान में, तो हम लोग माने अवेयर रहते हैं कि हम लोग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मन क्या विचार में लगा हुआ है। वो चीज देखते हैं। मैंने कुछ गुरु भाई जैसे मनोज बाबू गुरु भाई जी हैं, ध्यान करते करते एकदम गायब हो जाते हैं, शरीर माने कहीं चला गया है, सुनने में ऐसी स्थिति भी आते हैं। ठीक है, हाँ तो होती मनोज है। बाबू धीरे धीरे करके हमारे जीवन में भी गुरुदेव एक करेंगे। एक्चुअली गुरुदेव के लिए ये सब चीज क्षण मात्र का कार्यक्रम है पूरा। ठीक है, जैसे कि वो हाँ परम सत्ता जब मैंने खींचना चाहती है, आकर्षित करके आपको अगर ध्यान में लाना चाहेगी, तो क्षण मात्र में ध्यान में चल जाएंगे। हाँ, लेकिन वो किस लिए नहीं मैंने ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे वही जानते हैं। वही बोल पाएंगे, समझ पाते हैं भीतर का सेटिंग और इम्प्रूवमेंट कितना रहता है। इस इसलिए हम लोगों को प्रेम से बस बैठना है इस साधना में। हम लोग को मैंने ये भी नहीं करना है कि गुरुदेव हमको ध्यान लगाइए, ऐसा भी नहीं बोलना है। हम लोग को और बस ऐसा नहीं प्रेम। है गुरु भाई, जिनको बताया परिवार वालों को, यानी मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता, इतने लोगों को बताया और इतने लोगों को, मतलब गुरुदेव का बहुत अच्छा ध्यान लगता है उनको, ध्यान में खूब अनुभूतियां होती है, मेरे घर में भी बच्चों को और सबको खूब होती है। बहुत सुंदर, कुछ चमत्कार बताइए गुरुदेव की कृपा से जीवन में अगर चमत्कार हुए तो। चमत्कार तो सर मेरे क्या है कि 2018 में हेमोग्लोबिन कम रहता था, जैसे वो नॉर्मल 12 की रेंज में होना चाहिए, तो वो अपने आप 5-6 तक आ जाता, शरीर में वीकनेस रहती थी, काफी दवाइयां ली, एक डॉक्टर ने मेरे को बताया कि ये आपको जेनेटिक्स है, ये ऐसे ही चलेगा जिंदगी भर आपके। तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद महीने 2 महीने बाद ही, मतलब आज तक मैंने बहुत बार तो टेस्ट कराना भी बंद कर दिया, मतलब 13-14 से कभी नीचे रहता ही नहीं है, और 20 किलो वेट बढ़ गया मेरा गुरुदेव से जुड़ने के बाद। बाकी खूब मस्ती रहती है, कोई डिप्रेशन नहीं रहती है, हर काम में मन लगता है खूब, और आर्थिक रूप से गुरुदेव ने बहुत समर्थ बनाया है, गुरुदेव की कृपा है। बहुत सुंदर। बस एक ही शिकायत है, गुरुदेव से ध्यान नहीं लगता। बाकी नहीं नहीं, नाम जप करता हूँ तो कभी नशा भी आ जाता है, नाम जप का नशा भी आता है, नाद भी सुनाई देता है। बस पूरी तरह से गाड़ी चल रही है गुरु भाई। हाँ, चलाने वाले वही है बस। यस यस यस। ललिता गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं? गुरु बहन स्वागत है। जय जय गुरु। श्री गुरु भाई। जय गुरु जय देवता। श्री गुरु भाई बहनों को। आज का सेशन बहुत पॉजिटिव चल रहा था। कनिका बहन आई, उन्होंने बहुत पॉजिटिव के साथ यूथ जुड़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है, गुरुदेव से जुड़ रहे हैं इतनी सी उम्र में। हमें बहुत अपने ऊपर गर्व फील करना चाहिए कि भाई हम इतनी छोटी सी उम्र में जुड़ गए हैं गुरुदेव से, है ना। तो मेरा तो रेवंत राम गुरु भाई से ये प्रश्न था कि भाई ये ध्यान नहीं लगता, मतलब ध्यान लगता है कब मानोगे आप ध्यान लगता है? आपको नाद सुनाई दे रहा है, हमें तो आज तक नाद भी नहीं सुनाई दिया, और ना तो मुझे ध्यान में गुरुदेव दिखते हैं, ना मेरा ध्यान अच्छे से लगता है, और फिर भी मैं मानती हूँ मेरा ध्यान लगता है। नहीं, और आपका तो इतना अच्छा चल रहा है। मैं तो मतलब ये अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने बिना ध्यान लगाए ही मतलब बहुत परिवर्तन ला दिया, बहुत परिवर्तन। नहीं गुरु भाई, ध्यान सबका ध्यान लगता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता, मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है। उसमें
सब साधकों के अपने अलग अनुभव होते हैं। किसी के चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता, उसके पाप कर्म कटते हैं, किसी को योगिक क्रियाएं होती है। योगिक क्रियाएं इसलिए होती है, बीमारी होती है ना। और कईयों के चक्र जागृत होते हैं। तो ये बात गुरुदेव ने बोला है कि भाई ध्यान और समाधि के लालच में नाम जप को ढीला मत छोड़ना। तो गुरुदेव ने भी इस बात को स्ट्रेस्ड आउट किया कि सिर्फ नाम जप ज्यादा जरूरी है। ध्यान लगना, आप, मुझे नहीं पता आप किसको बोलते हो ध्यान लगना, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं, हमें तो वो ये है कि कईयों को अनुभूति होती है, मेरे को अनुभूति नहीं होती है। गुरुदेव ने दर्शन भी नहीं दिए। मैं ये नहीं कह रहा, गुरुदेव ने बहुत परिवर्तन लाया, मतलब मैं हमेशा खुशी से भरा रहता हूँ। पर वो कई गुरु भाई बहनों ध्यान में अनुभूति होती है, वो मेरे को नहीं होती है। वो गुरु भाई मुझे भी नहीं होती। मैं तो ऐसे अटेंटिव रहती हूँ, बाहर की चीजें मुझे ज्यादा सुनती हैं और ध्यान में कम समय वो रहता है ध्यान। लेकिन फिर भी मैं तो अपने तरफ से, मुझे ये लगता है मैं ध्यान लगा रही थी, मेरा ध्यान लगाया, आज मैंने ध्यान लगाया है। नहीं, वो तो है गुरु बहन, कभी ध्यान मिस नहीं कर सकते। बैठना तो बैठना ही है, गुरुदेव के चरणों में, उनकी शरण में बैठना ही है। नहीं गुरु भाई, आपको नाद सुनाई दे रहा है, तो नाद हमें कब सुनाई देता है? जब मंत्र जब हाँ पीक पर होता है, जब मंत्र जब काम करने लग जाता है, तो आपको नाद सुनाई दे रहा है। नाद गुरु बहन मेरे को 1 साल बाद भी सुनाई देने लग गया था, लगभग 4 साल हो गए। गुरु भाई और क्या एक्सपीरियंस करना है आपको, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? नहीं, वो तो मैं इतने मतलब पुराने अपने गुरु भाई हैं, वो आज तक बता तरस रहा रहे था हैं, आपने, हमें नाद नहीं सुन रहा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि कई गुरु भाई बहन शिकायत करते रहते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता है। तो गुरुदेव ध्यान ना लगे तो भी परिवर्तन ला देते हैं। यस, वो जरूरी नहीं है अनुभूति होना। जी जी, बहुत सुंदर। भाई बहुत पुराने गुरुदेव के शिष्य हैं, पूर्णतः समर्पित है। हाँ। ध्यान में बैठना हमारा काम है, ध्यान लगे ना लगे वो गुरुदेव की मर्जी और उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। किसी किसी को बहुत साल मतलब लग मेरे जाते तो कहने का ध्यान ना लगे तो भी कोई भी मिस नहीं करना चाहिए, कभी जहां तक हो उसके मिस नहीं करना चाहिए। हैं। यस यस यस, चलिए बहुत सुंदर। सेशन का भी समय हो चला है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन, मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। जैसे जो ध्यान की जो बात चल रही है ना, तो ध्यान हम लगाते नहीं है एक्चुअली, हमें सिर्फ बैठना होता है। जी हमारी ड्यूटी बैठने की है ना, हमारी औकात है हम ध्यान कर सकते हैं। वो तो ध्यान ये लगाते हैं कभी कभी, ये तो हम ड्यूटी निभाते हैं कि नाम जब सवगन करना है और ध्यान 2 टाइम करना है। तो कभी कभी जो ध्यान लगता है ना, गुरुदेव कहते हैं ना कि आत्मा का वास आज्ञा चक्र में बताते हैं गुरुदेव। जब मतलब आत्मा ईश्वर की वो एक किरण है, मतलब ऐसे विचार आ रहा है, मैंने सुनी हुई बातें, मेरे मन है बोलने का। तो मेरा जब जैसे ध्यान लगता है ना, तो वो प्रकाश हमें यहाँ आज्ञा चक्र पे दिखाई देता है। उस समय आप इतने डीप कनेक्ट हो जाते हैं, बाहर की चीजें हमें सुनाई नहीं देती, इतनी गहराई में चल जाता है। वो ध्यान लगता है क्षण मात्र, कभी कभी। वो रोज नहीं देंगे गुरुदेव, क्योंकि उस समय तो हम एकदम ये बाहर की चीजें हमारी खत्म हो जाती है, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वो रोज हमें ये चीज दे देंगे तो हम फिर यहाँ रहने लायक ही नहीं बचेंगे, है ना। इसको गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप क्षण भर के लिए उससे कनेक्ट हो जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो चीज हमें रोज नहीं मिलती, वो कभी कभी मिलती है। तो वो जब मिलती है तो बहुत आनंद आता है। वो ध्यान है एक्चुअली। हम ये जो बैठते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, गुरुदेव का आदेश है, ये हम फॉलो करते हैं। ध्यान तभी लगता है जब ये लगाते हैं। और सघन नाम जब तो करना ही है, जब नाम हमारा वो सघन होगा तो ध्यान भी हमें लगेगा, मतलब गहराई में हम जाते हैं, अंदर में उतरते जाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव बहुत सुंदर, अपनी गुरु बहन ने अपनी प्रैक्टिकल अनुभव से इसको बताया है। बहुत सुंदर। ध्यान गुरुदेव ही लगाते हैं, हमें तो बस बैठना ही है। जय गुरुदेव। चलिए सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई अगर सेशन में है। जय गुरुदेव हिंगू जी गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को, सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव।
जय